यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय सिया राम। मैं एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव संगम की धरती प्रयागराज से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम की राशि क्या है? पिछले वीडियो में भगवान श्री कृष्ण की राशि क्या थी, इसकी जानकारी हमने आपसे साझा की थी। अगर आपका नक्षत्र यानी जन्म नक्षत्र पुनर्वसु प्रथम चरण या पुख नक्षत्र चतुर्थ चरण या आश्लेषा चतुर्थ चरण का है तो इसका मतलब है आपकी जन्म राशि कर्क राशि है और यही राशि हमारे प्रभु श्री राम की भी है, कर्क राशि। और कर्क लग्न भी भगवान श्री राम का है। आज इसी राशि के बारे में विस्तार से चर्चा होगी और इस वर्ष क्या कहती है आपकी राशि यानी वार्षिक राशिफल। यदि आप किसी अन्य राशि के बारे में जानना चाहते हैं और उसके वार्षिक राशिफल के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारी किसी भी सर्विस के लिए, जैसे ज्योतिष परामर्श है, किसी तरह की भी ग्रह दोष पूजा है, रुद्राक्ष है, रत्न है, इसके लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी साइट astrorahulworld.in। इस साइट पे जा कर के आप हमारी सर्विस ले सकते हैं और दिए हुए नंबर पे कॉल करके और व्हाट्सएप करके भी आप ये सुविधा ले सकते हैं। मित्रों, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि के जातक चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। चंद्रमा स्वयं चंचल है, अतः ऐसा व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता है। सहनशीलता की कुछ कमी रहती है, भीतर से कुछ और बाहर से थोड़ा कुछ और चलता रहता है। ऐसे व्यक्ति चूँकि चंद्रमा से प्रभावित होते हैं तो मन भी स्थिर नहीं रह पाता। चंद्रमा एक शीतल सौम्य शुभ ग्रह है। चंद्रमा का सबसे ज़्यादा प्रभाव मन की स्थिति पर पड़ता देखा गया है, अतः इस राशि वाले जातक, वो स्त्री हों पुरुष हों, अत्यधिक भावना वाले होते हैं, भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं। सामान्यतः ऐसे जातक लंबे होते हैं, दयावान होते हैं, प्रेम की विशेष भावना होती है। कर्क राशि में उत्पन्न जातक शांत प्रवृत्ति के होते हैं तथा अपने कार्यकलापों को बहुत ही सोच समझ करके संपन्न करते हैं। ऐसे जातक समाज सेवा, देश सेवा के प्रति भी तत्पर रहते हैं। उनमें देश सेवा की भावना कुछ ज़्यादा ही होती है अन्य जनों की अपेक्षा। दूसरों की आंतरिक भावनाओं को समझने के लिए ये बहुत दक्ष होते हैं। राजनीति, सरकारी क्षेत्र में किसी सम्मानित पद को प्राप्त करने के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा व समृद्धि अर्जित करने के लिए ये तत्पर होते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता से हासिल भी कर लेते हैं। सांसारिक सुख एवं महत्वपूर्ण कार्यों को ये अपनी बुद्धिमत्ता एवं परिश्रम से हासिल कर ही लेते हैं। आर्थिक रूप से आप मजबूत रहते हैं तथा प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव का सामना ये करते रहते हैं। अपने कर्तव्य परायणता का भाव भी आपके अंदर विद्यमान रहता है तथा समाज एवं देश के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं। धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा रहती है परंतु अल्प मात्रा में रहती है। धार्मिक कार्यकलाप या अनुष्ठान अल्प मात्रा में ही संपन्न करते हैं। प्रकृति के बड़े प्रेमी होते हैं, उधर वो अकारण आकर्षित हो जाते हैं। समय समय पर ये स्थानों का भ्रमण भी इसलिए करते हैं। संगीत एवं कला के प्रति भी आपका आकर्षण रहता है तथा इस क्षेत्र में आपका योगदान भी रहता है। मित्रों के मध्य आप सम्मानित होते हैं तथा उनसे आपको इच्छुक सहयोग भी प्राप्त होता है। इस प्रकार आप कर्तव्य परायण, मित्र प्रेमी, पराक्रमी होने के साथ साथ धन ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले होते हैं। क्योंकि कर्क राशि जल तत्व प्रधान है, इसलिए ऐसे व्यक्ति
को घूमना, नदी में तैरना, जल इत्यादि से प्रेम होता है। इनकी कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है, इसलिए ये लेखक भी अच्छे होते हैं। सुंदर कविता का निर्माण, ये दार्शनिक होते हैं और उच्च कोटि के साहित्यकार भी बन सकते हैं और भविष्यवक्ता तो होते ही हैं। ऐसे जातक भवन निर्माण के वस्तु, कपड़ा, सीमेंट की फैक्ट्री आदि क्षेत्र में सफल होते देखे गए हैं। मशीनरी वस्तु, खेत से संबंधित कार्य जहां अग्नि हो या सरकारी अनुष्ठानों में जहां जल हो, ऐसी जगहों में भी ये सफल होते देखे गए हैं। क्योंकि ये राशि स्त्री राशि है, अतः इनमें प्रकृति का प्रेम ज़्यादा विद्यमान रहता है। मानसिक अवस्था चूँकि चंचल रहती है, अतः ये सबसे एक तरह का व्यवहार नहीं कर पाते हैं। जरा सी भी विपरीत कार्य हो जाए, इनके विपरीत कार्य कोई हो जाए तो ये आवेशित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। हालांकि वो जल्दी शांत भी हो जाते हैं। आप अत्यधिक भावुकता आपके लिए घातक है। कैसा रहेगा ये वर्ष कर्क राशि वालों के लिए, इसकी हम आपको जानकारी दें उसके पूर्व कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताएं कर्क राशि वालों के लिए। शुभ रत्न मोती, शुभ रंग सफ़ेद, शुभ दिन सोमवार, शुभ देवता शिवजी, व्रत सोमवार, शुभ अंक 2, शुभ तारीखें 2, 11, 20 और 29। मित्र राशियां वृश्चिक, मीन, तुला। शत्रु राशियां सिंह, धनु, मिथुन, मकर एवं कुंभ। आपका व्यक्तित्व कैसा होता है? अध्ययन प्रिय होते हैं आप, जल प्रिय होते हैं, कुशल प्रबंधक, भावुक। सकारात्मक पक्ष क्या है? कल्पनाशील आप होते हैं, योजनाएं बनाने वाले होते हैं और वफादार भी होते हैं। नकारात्मक पक्ष क्या है? कुछ ना कुछ बीमारी लगातार बनी रहती है, जल्दी आवेशित होते हैं। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष कैसा होने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए ये साल चुनौतियों से परिपूर्ण रहेगा। अप्रैल से जुलाई के मध्य शनि महाराज 8वें स्थान पर गतिशील रहेंगे। इस समय शनि की ढैया का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा, अतः स्वास्थ्य में इस साल आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। पहले से कोई अगर आपको रोग है तो यदा कदा उस रोग के कारण आपको परेशानी होगी। मौसमी बीमारियों से भी थोड़ी परेशानी आपको होगी। शनि अप्रैल से 8वें स्थान में गतिशील रहेंगे। कमर के नीचे के भाग, पैर से संबंधित रोग की स्थिति दिखाई दे रही है। 5वें भाव में चंद्रमा मंगल की युति वर्ष आरंभ में धन आगम के योग बना रही है। पैसा आएगा लेकिन उसी अनुपात में खर्चा भी होगा। धन संचय में बाधा। चंद्रमा वर्ष आरंभ में अपनी नीच राशि में रहेंगे, अतः कई बार मन में निराशाजनक व नकारात्मकता विचारों की स्थिति भी रहेगी। इस वर्ष मेहनत अधिक व प्रतिफल कमजोर वाली स्थिति बनी रहेगी। हालांकि चंद्रमा का निचित्व भंग होकर नीच भंग राजयोग की सृष्टि कर रहा है। सरकारी क्षेत्र में प्रयासरत लोगों के लिए ये वर्ष अवसर वाला साबित होगा। करियर में वांछित सफलता भी मिलेगी। इस वर्ष अप्रैल तक राहु महाराज लाभ स्थान में गतिशील रहेंगे। राहु ग्रह के कारण कई विषयों को लेकर मन में अनिर्णय की स्थिति व असमंजस बना रहेगा, क्योंकि राहु भ्रमित योग का निर्माण करता है। उसका स्वभाव ही भ्रम फैलाना है। वहीं आपके साथ विश्वासघात भी हो सकता है। सूर्य शुक्र की युति 6ठे भाव में शत्रु षड्यंत्र की स्थिति बना रही है, अतः इस वर्ष षड्यंत्र व शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। कामकाज में वातावरण थोड़ा कमज़ोर बना रहेगा। सहकर्मी और बॉस से छोटी मोटी बातों पर कहासुनी हो सकती है। वाणी एवं क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। करियर नौकरी में बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य का भाव रहेगा। यदा कदा पति पत्नी में हल्के फुल्के वैचारिक मतभेदों की स्थिति बन रही है।
विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है। इस वर्ष प्रेम निवेदन आपको काफ़ी प्राप्त होंगे, परंतु प्रेम संबंध के उजागर होने का खतरा भी बना हुआ है। प्रेम संबंधों में आपको समाज परिवार का विरोध का सामना करना पड़ सकता है। रोजगार में व्यापार की बेहतरी के लिए आप कुछ ठोस महत्वपूर्ण कड़े निर्णय लेंगे, जिसका परिणाम आगे आने वाले दिनों में आपको मिलेगा। क्रोध पर काफ़ी संयम व आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है। जो कार्य आप करने की सोच रहे हैं उसको करने के लिए थोड़ा और जोर और परिश्रम करना पड़ेगा। रिश्तेदारों से सहयोग की आशा ना कीजिए। कुछ सरकारी तंत्रों से सरकारी परेशानियां भी आ सकती हैं, लेकिन किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से ये सुलझ जाएगी। देवगुरु बृहस्पति वर्ष आरंभे 8वें स्थान में स्थित हैं, अतः अध्ययन क्षमता में इस वर्ष कमी देखी जा सकती है। प्रतियोगिता विभागीय परीक्षा में और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रयासरत विद्यार्थी को आंशिक सफलता मिल सकती है। 13 अप्रैल से देवगुरु मीन राशि में आकर अध्ययन में और अच्छे योग बनाएंगे। इंटरव्यू, प्रतियोगी परीक्षा, विभागीय परीक्षा में सफलता अप्रैल के बाद मिलती दिखाई दे रही है। उच्च शिक्षा, विदेश जाने के लिए शिक्षा, विदेश में जाकर शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट कागजात संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। इस वर्ष 5वें स्थान में नीच के चंद्रमा के कारण यात्राओं से कष्ट की अनुभूति हो सकती है। हालांकि यात्रा अधिक होगी, यात्रा में खान पान का ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं क्या उपाय करना चाहिए कर्क राशि वाले जातक को इस वर्ष। किसी विशेषज्ञ से पूछकर मोती धारण कर लीजिए। सोमवार को जल में कच्चा दूध मिलाकर स्नान करें। ओम नमः शिवाय का यथासंभव जाप करें और शिवलिंग पर जल अभिषेक करना तो अति उत्तम फल देने वाला होगा। मेरे श्रोता भाई बहन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और अपने मित्रजनों को, स्नेहीजनों को ये वीडियो अवश्य करेंगे। पिछले जो हमने और राशियों के वीडियो बनाए हैं उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। आपको पुनः मेरा जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।